हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस या फिर स्टेजेस फेसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट। इसको हम इस तरीके से ही रख लेते हैं ताकि इजीली हमें ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फेस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेसेस। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऊपर। स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मेरे कुछ ना कुछ विज़न, कुछ ना कोई मेरे विज़न, मैंने अपने लिए कोई ना कोई गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे। ठीक है, अब मुझे किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है, किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने लिए प्लानिंग करूँगा, डिसीजन मेकिंग करूँगा। ठीक है, कि कैसे मैं उन पोजीशंस या फिर जो भी मेरे डिज़ायरेबल पोजीशन है उसको अचीव कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने लिए जो भी बिजनेस प्लान रेडी करोगे, यानी कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हो। ओके, तो अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी फर्स्ट स्टेज है, उस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने विज़न, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव को सेट करती है। ठीक है, कि जैसे सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने लिए कोई भी गोल सेट कर रही है तो पहले वो ये, अगर सपोज कोई न्यू वेंचर नहीं है, कोई पहले से एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कंटिन्यू वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पा रही है, अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, एक नई डायरेक्शन में मूव करेगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर उसने क्या करा, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, अपने लिए कोई भी पोजीशन, को डिज़ायरेबल पोजीशन सेट करी। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन ने ये देख लिया कि हम मतलब कि हमारी क्या पोजीशन है और उसके हिसाब मतलब कि हमारे क्या विज़न मिशन होने चाहिए। अगर मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं कोई ना कोई अपने लिए विज़न मिशन तो सेट करूँगा ही। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि ऐसे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ, मेरे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ही, मेरे कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म्स तो गोल होंगे ही। ठीक है, तो पहला स्टेप यही होता है, क्लैरिफिकेशन, आइडेंटिफाई योर विज़न, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इंक्लूड विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज। ठीक है, वंस यू क्लियर योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आफ्टर दैट यू हैव टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू that. ठीक है, means to say you want to achieve a position in 5 years, according to that you have to move in particular direction। तो आप उस डायरेक्शन में मूव करोगे, उसी हिसाब से मूव करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, जब हमने अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट को क्लियर कर लिया, फिर हम कहाँ पे हैं और कहाँ हमें पहुँचना है, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। अब जब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी करते हैं। ठीक
ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट एनालिसिस भी करते हैं। आपने इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस भी करी और आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस की, ठीक है। और अगर इसको मैं दूसरी टेक्निक्स में कह दूं, दूसरे टूल्स की तरह कह दूं, तो आपने क्या करा, स्वॉट एनालिसिस कर ली, जहां आपने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज किया। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को डिटरमाइन किया, यानी कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्वॉट एनालिसिस कर लिया। फिर आप क्या करोगे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाओगे, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाओगे और स्ट्रेटेजिक प्लान यानी कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो जो पार्ट है किसका, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का, ठीक है। आप अपनी पूरी इंडस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप अपने किसी बिजनेस यूनिट के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और अलग अलग फंक्शनल लेवल पे भी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। तो वो क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो क्या है, सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपने क्या करा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्लियर कर लिए, डिफाइन करे, और सेकंड स्टेज में आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे। और जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करोगे तो आप एनालिसिस करोगे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री है, अब उसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग बिजनेस लेवल पे, फिर अलग अलग बिजनेस में अलग अलग फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजी, यानी कि जैसे जैसे हायरार्की है, हर लेवल पे एक स्ट्रेटेजी को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है और उसमें बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। अब सब डिपार्टमेंट अपने हैंड पे अपनी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि कितना स्ट्रेटेजी के साथ चल के हम एफिशिएंसी के साथ अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं किसमें, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फिर जब आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, कि जो भी आपने प्लानिंग करी उसको एक्शन में आप लेके आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोजेक्ट की। आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया, आपने प्रोसीजर डिसाइड किया, आपने रिसोर्स को एलोकेट किया, ठीक है। आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, और एक जो बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ फंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। यानी कि जो भी आपने प्लान तैयार किया था उसको एक्शन में आप लेके आए हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, पहले तो आपने क्या करा, स्ट्रेटेजी अपने विजन मिशन गोल्स क्लियर कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लिए। उसके बाद फिर आपने क्या करा, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर लिया। उसके बाद फिर आप क्या करा, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो लास्ट स्टेज है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, ठीक है। यहाँ जैसे हम इसको स्ट्रेटेजी कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं, कि जो लास्ट स्टेज है इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं क्या हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन के लिए हमने प्लानिंग करी थी, जो भी हमने नई बिजनेस प्लान बनाया है उस प्लान के हिसाब से हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनालिसिस एंड असेसमेंट। आप अपनी स्ट्रेटजी का एनालिसिस कर रहे हो कि कितना हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो है फोर्थ स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, मॉडिफिकेशन और कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करते हुए फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते जाते हो, अपने गोल्स को फाइनली अचीव कर लेते हो, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेजेस की, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर प्लीज़ अगेन हमें डिस्कस कर दीजिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फेसेस के बारे में, ठीक है। स्पेशली उन लोगों ने स्ट्रेटेजिक इंटेंट, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ही पूछा था। तो ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया है, जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ भी गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हर स्टेज में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं और वहाँ हमें उन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगेन मैं आप इसके नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा और अगले दिन इस टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।